प्रश्न अपना, 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के विरुद्ध झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और तांता टोपे को अपनी सेनाओं के वेतन और रसद हेतु धन किसने उपलब्ध करवाया था? ऑप्शन अपना है डोंगजी जवाहर जी, सेठ अमरचंद बांठिया, कुंवर दीप सिंह या फिर महाराजा मान सिंह। ठीक है, देखो महाराजा मान सिंह का संबंध जो है ना वो तो है आमेर से। ठीक है, और ये तो 16वीं शताब्दी में थे, इसलिए ये क्रांति से संबंधित है नहीं। कुंवर दीप सिंह है, उनका संबंध भी इससे नहीं है। अब दो व्यक्ति बच जाते हैं, एक तो डोंगजी जवाहर जी है दोनों, और एक है सेठ अमरचंद बांठिया। ठीक है, तो व्याख्या कर लेते हैं हम पहले किसकी, डोंगजी और जवाहर जी की। डोंगजी और जवाहर जी। ठीक है, ये शेखावाटी के या शेखावाटी में रॉबिनहुड लोक देवता है। रॉबिनहुड लोक देवता। क्या है, रॉबिनहुड लोक देवता। ये दोनों कौन कौन, डोंगजी और जवाहर जी। ठीक है, डोंगजी है ना ये शेखावाटी ब्रिगेड में, शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय झुंझुनू था, ध्यान रखना। शेखावाटी ब्रिगेड में रिसालेदार थे। ठीक है, नौकरी छोड़कर के देश सेवा में लग गए। नौकरी छोड़कर देश सेवा में लग गए। क्या क्या, नौकरी छोड़ दी और किस में लग गए, देश सेवा में लग गए। कौन, डोंगजी। ठीक, कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। इनके सहयोगी थे ना या साथी, डोंगजी जवाहर जी दो तो ही, एक था लोठिया जाट। लोठिया जाट एक इनका मित्र था, है ना। एक था करना मीणा। कौन था, करना मीणा। ठीक है, इन्होंने नसीराबाद छावनी को लूट लिया था। नसीराबाद छावनी को लूटा था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। 1857 की क्रांति के समय इन्होंने शेखावाटी क्षेत्र में जनजागृति उत्पन्न की थी, जनजागृति फैलाई थी। और अंत में डोंगजी, इनको जोधपुर में शरण मिली, और जवाहर जी जो है ना इनको बीकानेर महाराजा ने शरण दी। ठीक है, ये धड़ायती थे, पैसे वाले जो सेठ साहूकार थे उनको लूट करके गरीबों में धन बांट दिया करते थे। ये इनकी दोनों की क्या थी, विशेषता थी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। अगला अपने व्यक्ति है अमरचंद बांठिया। कौन है, अमरचंद बांठिया। देखो इसके पिता है ना, किसके, अमरचंद जी बांठिया के। उनका नाम था अबीर चंद बांठिया। ये बीकानेर निवासी थे। क्या थे, बीकानेर निवासी थे। ठीक है, अमरचंद बांठिया का जन्म बीकानेर में हुआ था। ठीक है, इस अमरचंद बांठिया को ग्वालियर के किसके, ग्वालियर के जियाजी राव सिंधिया, जियाजी राव सिंधिया ने नगर शेठ, क्या, नगर शेठ का सम्मान दिया।
ठीक है। नगर सेठ मतलब उस जमाने में पूरे ग्वालियर का सबसे ज्यादा पैसे वाला आदमी, सबसे धनवान व्यक्ति था ये। राग ग्वालियर का सिंधिया भी इनसे पैसे मांगता था उधार कि यार भाई साहब को थोड़े पैसे वैसे भेजो, थोड़ा सा काम करवाना है। तो इसलिए इसको नगर सेठ की उपाधि जो थी वो दी गई थी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। आगे जाके इनके निधन के बाद ये अमरचंद बांठे है ना, इस अमरचंद को ग्वालियर के किसके, ग्वालियर के गंगाजली कोष, गंगाजली कोष का कोषाध्यक्ष बना दिया गया। क्या बनाया, कोषाध्यक्ष नियुक्त कर दिया। ठीक। अब 1857 की क्रांति के समय जो लक्ष्मीबाई और तांता टोपे थे, इनका ग्वालियर आगमन हुआ। तो अमरचंद जी उनसे मिलते हैं, तो उन्होंने थोड़ी सी बताई यार आर्थिक थोड़ी सी अर्थव्यवस्था गड़बड़ाई हुई है। तब इन्होंने क्या किया, इस गंगाजली कोष का पूरा पैसा और खुद की जो पैतृक संपत्ति थी वो इन दोनों को समर्पित कर दी। किसको, तांता टोपे को और लक्ष्मीबाई को। ठीक है। अब इसका पता चला साहब किसको, अंग्रेजों को। तो अंग्रेजों ने इसके ऊपर देशद्रोह का आरोप लगाया और इसे फांसी पर लटका दिया। राजस्थान की ओर से सबसे पहले 1857 की क्रांति में फांसी पर लटकाए जाने वाला पहला व्यक्ति था। ठीक, पूरे इंडिया में पहला व्यक्ति मंगल पांडे था, इसलिए इसे राजस्थान का मंगल पांडे कहा जाता है। दूसरा, अमरचंद बांठिया जी ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के विरुद्ध लक्ष्मीबाई और तांता टोपे की आर्थिक सहायता की, आर्थिक मदद की है, इसलिए इनको 1857 की क्रांति का क्रांतिकारी भामाशाह भी कहा जाता है। किसको, इसको अमरचंद बांठिया को। ठीक है, तो मैं थोड़ा सीधा लिख रहा हूं इसको, है ना। इनको 22 जून, कब, 22 जून 1857 ईस्वी को ग्वालियर में फांसी दे दी गई। क्या दे दी गई, फांसी दे दी गई। तो इसलिए इनको कहते हैं राजस्थान का मंगल पांडे, और राजस्थान में 1857 की क्रांति का भामाशाह भी इनको कहा जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। तो वो व्यक्ति जिसने 1857 की क्रांति के दौरान अपनी पैतृक संपत्ति या अपना बहुत सारा धन जो था, गंगाजली कोष आप याद रखना इसका नाम, उसका पूरा का पूरा पैसा जो था लक्ष्मीबाई और तांता टोपे को समर्पित कर दिया था। ऐसा कौन था, तो ऐसा व्यक्ति कौन था, अपने अमरचंद बांठिया था। ये डोंगजी जवाहर जी रॉबिन हुड की छवि वाले लोक देवता हैं शेखावाटी क्षेत्र में। प्रश्न अपना, निम्न में से असत्य कथन चयन कीजिए। तो हमें प्रश्न जो है वो पूछ रहा है कि जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं इनमें से कौन सा स्टेटमेंट एक जो है वो असत्य है, उसको हमें निकालना है। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में 6 ब्रिटिश छावनियां थी। दूसरा, राजस्थान में छावनी बोर्ड की स्थापना नसीराबाद में की गई थी। तीसरा, सी, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का मुख्यालय ब्यावर था। डी, राजस्थान में क्रांति के समय एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। कोई समस्या नहीं, एक एक की हम व्याख्या कर रहे हैं। सबसे पहले हमें देखना है कि राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय कितनी सैनिक छावनियां थी। तो राजस्थान में उस समय 6 प्रमुख सैनिक छावनियां थी। किसमें, राजस्थान में। किस समय, 1857 की क्रांति के समय कितनी, 6 सैनिक छावनियां थी। किसमें, राजस्थान में। देखो, पहली छावनी जो थी वो थी नसीराबाद। कौन सी, नसीराबाद में सैनिक छावनी थी। फिर ब्यावर में एक सैनिक छावनी थी। कहाँ, ब्यावर। उसके बाद देवली में एक छावनी थी। कहाँ, देवली में। ठीक है, इसके बाद एरिनपुरा में एक सैनिक छावनी थी। कहाँ, एरिनपुरा। एक खेरवाड़ा में सैनिक छावनी थी और एक राजस्थान की सीमाओं से बाहर नीमच सैनिक छावनी थी।
कौन सी? नीमच। तो कुल मिलाकर के 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में 6 प्रमुख सैनिक छावनियां थी। ठीक है। नसीराबाद में इस समय बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के जवान निवास कर रहे थे। कौन थे? बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के जवान। कहां पर? नसीराबाद में। तो यहां बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, बीएनआई जिसको हम बोलते हैं, उसके जवान यहां निवास कर रहे थे। ठीक है। ब्यावर जो थी यहां पर मेरवाड़ा रेजिमेंट थी। कौन सी? मेरवाड़ा रेजिमेंट। कहां पर? ब्यावर में मेरवाड़ा रेजिमेंट यहां निवास कर रही थी। मेरवाड़ा रेजिमेंट के सिपाही यहां निवास कर रहे थे। देवली जो कि टोंक जिले में वर्तमान में स्थित है, यहां कोटा कंटिंजेंट के जवान थे। कोटा कंटिंजेंट के जवान यहां निवास कर रहे थे। कहां पर? देवली में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एरिनपुरा मारवाड़ में थी और वर्तमान पाली जिले में स्थित थी। यहां जोधपुर लीजन सैनिक टुकड़ी के सिपाही निवास कर रहे थे। कौन थे? जोधपुर या मारवाड़ भी कह सकते हैं हम। जोधपुर लीजन सैनिक यहां निवास कर रहे थे। ठीक है। खेरवाड़ा जो कि वर्तमान उदयपुर में है, ये मेवाड़ रियासत में थी। 1841 ईस्वी में इसका गठन हुआ था महाराणा सरदार सिंह के काल में। तो मेरवाड़ा जो थी, क्षमा चाहता हूं, खेरवाड़ा जो था, खेरवाड़ा में इस समय मेवाड़ भीलपुर के सैनिक थे। किसके? मेवाड़ भीलपुर के सैनिक यहां मौजूद थे। अब नीमच जो थी वो राजस्थान की सीमाओं से बाहर थी, लेकिन नीमच का पूरा प्रशासनिक उत्तरदायित्व जो था वो मेवाड़ पॉलिटिकल एजेंट मेजर सावर्स के अधिकार में था। इसलिए राजस्थान के या राजपूताना रेजिडेंसी के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में होने के कारण हम इसे राजस्थान में शामिल मान रहे हैं। किसको? नीमच को, है ना। तो नीमच में इस समय, कहां? नीमच में इस समय फर्स्ट बंगाल के सिपाही जो थे वो निवास कर रहे थे। कौन? फर्स्ट बंगाल केवलरी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। तो इस प्रकार 6 प्रमुख सैनिक छावनियां थी। कहां? राजस्थान में आजादी के नहीं, 1857 की क्रांति के समय। ठीक। अब देखो एक चीज ध्यान रखना है ना, इनमें से 2 ऐसी सैनिक छावनियां हैं जहां पर 1857 का विद्रोह नहीं हुआ था। एक तो खेरवाड़ा, ठीक, और एक दूसरा ब्यावर। इन 2 में विद्रोह नहीं हुआ था। कारण क्या था? यहाँ मुख्य रूप से मेरवाड़ा में सारे के सारे भील कोर के सिपाही हैं और भील अपने आप को एक अलग रूप में रखना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो ज़्यादा इनमें जागरूकता ज़्यादा विशेष आई नहीं थी, इसलिए ये अलग थलग पड़े रहे। इधर ब्यावर में मेरवाड़ा रेजिमेंट थी, तो मेरवाड़ा जो थे उसमें मेर सिपाही ज़्यादा थे, तो मेर भी अपने आप को थोड़ा रिजर्व रखते थे। तो इन कारण से यहाँ 2 जगह 1857 की क्रांति के समय विद्रोह नहीं हुआ था। तो इस प्रकार पहला जो अपना स्टेटमेंट था वो एकदम सटीक है कि 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में 6 ब्रिटिश छावनियां थी। ठीक, हमने ये भी देखा कि यहाँ किस सैनिक छावनी में कौन सी सिपाही मौजूद थे, हमसे ये भी प्रश्न में पूछ सकता है। ठीक है, कौन सी राजस्थान की सीमाओं से बाहर थी, कहां विद्रोह जो था वो नहीं हुआ था। ठीक है, राजस्थान में छावनी बोर्ड की स्थापना नसीराबाद में की गई थी, यह भी एकदम सत्य है। कहां? नसीराबाद में। नसीराबाद की स्थापना होती है 25 जून 1818 ईस्वी में। कब? 25 जून 1818 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है। ऑक्टरलॉनी, जिसको नसीरुद्दौला की उपाधि मिली थी, इसी अंग्रेज ऑक्टरलॉनी ने अपनी उपाधि नसीरुद्दौला के नाम से एक सैनिक छावनी का गठन किया था जिसका नाम था नसीराबाद। ठीक, और यहीं पर छावनी बोर्ड का गठन हुआ था। तो राजस्थान में क्रांति के समय जो छावनी बोर्ड था वो कहां पर था? नसीराबाद में। तो दूसरा भी क्या है? एकदम सत्य है, सटीक है। तीसरा, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का मुख्यालय ब्यावर था। ये थोड़ा सा मिस्टेक है, इसकी पुनः हम व्याख्या जो है वो कर लेते हैं। देखो, राजस्थान के राजपूत शासकों ने ईस्ट इंडिया कंपनी से 2 चरणों में संधि की थी। एक चरण था 1803 ईस्वी का, दूसरा चरण था 1817-18 ईस्वी का। 1803 ईस्वी के चरण में भरतपुर, अलवर, इन रियासतों ने संधियां संपन्न कर ली थी। धौलपुर भी संधि के अंतर्गत सहायक संधि स्वीकार कर लेता है। फिर आगे जाकर के कर्नल जेम्स टॉड
और चार्ल्स मेटकोव के प्रयासों से 1817-18 ईस्वी के चरण में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ राजस्थान की अन्य जो रियासतें थी उन्होंने संधियां संपन्न की। ठीक है, 1818 ईस्वी के अंत तक सिरोही को छोड़ करके सभी राजपूत रियासतों ने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधियां कर ली थी। उस समय जिस रियासत ने संधि नहीं की वो सिरोही थी। सिरोही रियासत की संधि नहीं करने के पीछे कारण ये था कि सिरोही के क्षेत्र को लेकर के जोधपुर के यानी मारवाड़ के महाराजा मानसिंह राठौड़ अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे थे। तो अंग्रेज नहीं चाहते थे कि रियासतों के आंतरिक मामलों में अभी इसी समय वो हस्तक्षेप करे, इसलिए उन्होंने इस मामले को छोड़ दिया कि साहब जब इस मामले का निपटारा हो जाएगा तब हम कहीं जाकर के निर्णय लेंगे कि सिरोही से संधि करें या नहीं करें। अब इस समय कर्नल जेम्स टोड राजस्थान में थे, तो उन्होंने पूरी खोजबीन करके अपनी रिपोर्ट दी कि साहब सिरोही वास्तव में ही पृथक रियासत है, मारवाड़ का इनसे कोई लेना देना नहीं है, यहाँ जो है देवड़ा शाखा के जो चौहान है उनका शासन रहा है। तो अंत में 11 सितंबर 1823 ईस्वी को सिरोही महाराजा शिव सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कर ली। सही। अब 1823 ईस्वी से या मैं कहूँ 1818 ईस्वी से लेकर के 1832 ईस्वी तक राजस्थान का पूरा प्रशासन जो था वो कलकत्ता से चल रहा था, कोई समस्या नहीं आ रही थी। लेकिन 1832 ईस्वी में राजपुताना रेजिडेंसी का गठन किया गया। किसका? राजपुताना रेजिडेंसी का। कब? 1832 ईस्वी में। तो 1832 ईस्वी में राजपुताना रेजिडेंसी का गठन हुआ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। रेजेंसी आ जाए तो भी कंफ्यूज नहीं होना है। एक चीज ध्यान रखना है, इसका एक मुख्यालय बनाया गया और वो मुख्यालय कौन था? अजमेर मेरवाड़ा। ठीक है, लेकिन 1845 में 1845 ईस्वी के लगभग ग्रीष्मकालीन निवास के लिए एक और मुख्यालय बना दिया गया जो कि माउंट आबू था। तो वो केवल गर्मियों में, राजस्थान में गर्मी ज्यादा, आज भी ज्यादा गर्मी पड़ती, उस समय भी ज्यादा गर्मी थी, तो इसलिए एजीजी जो होता था इसका प्रमुख जो अधिकारी था वो गर्मी ज्यादा नहीं लगे उसको, तो इसके लिए उसको माउंट आबू भेज दिया जाता था कुछ समय के लिए। तो इसका ग्रीष्मकालीन मुख्यालय जो था वो माउंट आबू निर्धारित कर दिया गया। कब? 1845 ईस्वी में। तो ग्रीष्मकालीन मुख्यालय किसको बना दिया? माउंट आबू को। कोई दिक्कत नहीं। इसका एक प्रमुख होता था राजपुताना रेजिडेंसी का, जिसको कहा जाता था एजीजी, यानी एजेंट टू द गवर्नर जनरल। एजेंट टू द गवर्नर जनरल, यानी ये गवर्नर जनरल के अधीन सारे के सारे कार्य करता था। अब इस एजीजी के नियुक्ति के पीछे कारण क्या था? प्रत्येक रियासत में पॉलिटिकल एजेंट हुआ करता था, तो इन पॉलिटिकल एजेंटों के ऊपर नियंत्रण स्थापित करने के लिए एजीजी और एजीजी के ऊपर नियंत्रण स्थापित करने के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर, जैसे राजस्थान का आज़ादी के इस 1857 की क्रांति के समय पूरा का पूरा जो प्रशासन था राजस्थान का वो चल रहा था उत्तरी पश्चिमी जो सीमांत प्रांत था वहां से, और उसका इस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर जो था वो कॉल्विन था और आगरा बैठता था, तो वो पूरा का पूरा इस पर नियंत्रण। अब लेफ्टिनेंट गवर्नर के ऊपर कौन हो जाएगा? गवर्नर जनरल। ठीक है, तो इस प्रकार से पूरी व्यवस्थाएं थी। तो इसकी नियुक्ति के पीछे कारण हमें इतना ही ध्यान रखना है कि ये जो रियासतों में या रियासती मुख्यालयों पर जो पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त होते थे उन पॉलिटिकल एजेंटों को दिशा निर्देश देते थे और उनसे पूरा फीडबैक लेते थे। उनसे अगर कोई काम करवाना आता था तो वो पूरा आदेश वगैरह यहीं से अजमेर से संपादित किया करते थे। ठीक है, चले आगे। अब हमसे पूछ लिया साहब जैसे कि प्रथम एजीजी कौन था, तो आपको ध्यान रखना है मिस्टर लॉकेट, मिस्टर अब्राहम लॉकेट, ये प्रथम जो था एजीजी था। ठीक है,
1857 की क्रांति के समय, किसके समय? 1857 की क्रांति के समय जो एजीजी था वो सर जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। सर जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अंतिम एजीजी राजपूताना रेजिडेंसी का हीरानंद शिवदासानी था। कौन था? हीरानंद शिवदासानी। कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार हमें ध्यान रखना है कि ये जो राजस्थान का मुख्यालय था 1857 की क्रांति के समय वो ब्यावर नहीं था, बल्कि कौन था? अजमेर मेरवाड़ा हुआ करता था। कोई दिक्कत नहीं। तो ये अपने असत्य हो गया है। ठीक। और राजस्थान में क्रांति के समय एजीजी कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, जिसकी व्याख्या अभी हमने कर ली थी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये भी अपना क्या हो गया? सत्य। तो हमें केवल असत्य कथन बताना था, तो असत्य कथन जो है अपना कौन सा हो गया? सी जो है अपना असत्य कथन हो गया है। इसका ध्यान रखेंगे कि मुख्यालय अजमेर मेरवाड़ा था, ग्रीष्मकालीन निवास जो था वो माउंट आबू था। प्रश्न अपना, निम्न में से किन अफसरों की हत्या 18 अक्टूबर 1857 को कोटा की ब्रिटिश प्रश्न अपना, निम्न में से किन अफसरों की हत्या 18 अक्टूबर 1857 को कोटा की विद्रोही राज्य की सेना ने की थी? 1857 की क्रांति का प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है और हमसे जानना चाह रहा है कि साहब 1857 की क्रांति के समय कोटा में किन किन अधिकारियों की हत्या जो थी वो कर दी गई थी। ऑप्शन बना है ए मेजर मॉरिसन, बी जो है डॉक्टर शेडलर, सी जो है मेजर बर्टन, डी है साबर्श। अब हमें सही कूट का चयन करके उत्तर जो है वो बताना है। ठीक है, देखिए कोटा जो था, इस समय कोटा में जो क्रांति प्रारंभ होती है, कहां? कोटा में। तो कोटा में क्रांति का बिल्कुल बजता है 15 अक्टूबर 1857 ईस्वी को। इस तिथि को क्रांति जो थी प्रारंभ होती है। कहां पर? कोटा में। क्रांति के समय यहां के राजा है महारावल राम सिंह द्वितीय। कौन है? महारावल राम सिंह द्वितीय। ठीक है। क्रांति का नेतृत्व कर रहे हैं जयदयाल मेहराब खां। और मेहराब खां ये दोनों जो है ये नेतृत्व कर रहे हैं 1857 की क्रांति का कोटा में। ठीक। इस समय यहां का पॉलिटिकल एजेंट या कोटा पॉलिटिकल एजेंट जो है वो है मेजर बर्टन। कोई दिक्कत नहीं। यहां अन्य कई प्रमुख अंग्रेज अधिकारी जैसे मेजर बर्टन के पुत्र हैं फ्रैंक व ऑर्थर। ठीक है। दो डॉक्टर भी हैं यहां पर, एक है डॉक्टर शेडलर, एक है डॉक्टर कॉटन। ठीक है। ये कुल मिलाकर के 5 अंग्रेज अधिकारी यहां प्रमुख, और बाकी थे लेकिन 5 प्रमुख थे। सही। अब यहां 2 पलटने हैं, एक का नाम है भवानी पलटन और एक का नाम है नारायणी पलटन। पलटन का मतलब सैनिक टुकड़ियां। तो 2 सैनिक टुकड़ी है, 2 सैनिक, जिसमें एक भवानी पलटन के सैनिक है, एक नारायणी पलटन के सैनिक है। कोई समस्या नहीं किसी प्रकार की। चले आगे। पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन जो है ये जाता है नीमच छावनी का विद्रोह करने के लिए मेजर सावर्श के आग्रह पर नीमच की ओर, और वहां
विद्रोह को शांत करके ये वापस पहुंचता है कहाँ, सीधा का सीधा कोटा। और कोटा आते ही इसने एक पत्र लिख करके और ब्रिटिश विरोधी और अंग्रेज विरोधी जो थे उन सभी को बर्खास्त करके और जेल में डालने का निवेदन किया महारावल जो राम सिंह सेकंड है उनसे। लेकिन ये जो लेटर था किसी गुप्त माध्यम से लीक हो गया और जनता तक पहुंच गया। और उसी समय जयदयाल मेहराब खां के नेतृत्व में कोटा में क्रांति का बिगुल बज गया। सामान्य जनता भी साथ है, भवानी पलटन और नारायणी पलटन के सैनिक भी साथ हैं। तुरंत ही महल पर अधिकार करके राम सिंह द्वितीय को जो है नजरबंद कर दिया गया। और राम सिंह द्वितीय को इच्छानुसार यानी क्रांतिकारी अपनी इच्छानुसार कार्य करने के लिए विवश कर देते हैं। तो क्रांतिकारियों के आदेश के अनुसार इसने जो पत्र था उसके ऊपर हस्ताक्षर कर दिए, जिसमें साफ साफ लिखा था कि यहाँ के अंग्रेज विरोधियों को तुरंत ही मुक्त कर दिया जाए या और कोई जो जेल के अंदर बंद है उनको भी छोड़ दिया जाए और अंग्रेजों को मौत के घाट उतार दिया जाए। तो उसी समय जो पत्र लिखा गया जिसके ऊपर साइन थे राम सिंह सेकंड के, लेकिन वो हालांकि दबाव देकर के साइन करवाए गए थे, जबरदस्ती साइन जो थे वो ले लिए गए थे। तो उन्हीं साइनों के बेस के आधार पर मेजर बटन का सर काट करके कोटा के पूरे शहर में घुमाया गया। फ्रैंक ऑर्थर सैडलर काटम इन सबकी यहाँ कोटा में हत्या कर दी गई थी। सामान्य जनता भी कोटा में शामिल हुई और इसीलिए यहाँ को जन विद्रोह के नाम से भी जानते। जन क्रांति का केंद्र राजस्थान में अगर कोई था क्रांति के समय तो वो कोटा था। तो इसलिए राजस्थान में सबसे ज्यादा सुनियोजित सुनियंत्रित और जन विद्रोह कहीं हुआ था तो वो कहाँ, कोटा में हुआ था। लगभग 6 माह तक कोटा के ऊपर क्रांतिकारियों का अधिकार रहा था। आगे जाकर के करौली महाराव मदन पाल की सैनिक सहायता से कोटा में पर पुनः जो है अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ था। क्रांतिकारियों से कोटा को मुक्त करवाया गया था। ठीक है, तो ये सारा का सारा कोटा का वृत्तांत। अब हमसे पूछ रहा है कि कोटा में आखिर कौन कौन से अधिकारी थे जिनकी हत्या हुई थी। ये है मॉरिसन। मॉरिसन आपको ध्यान रखना है ये भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट था। कौन? मॉरिसन जो है ये भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट है। कहां का? भरतपुर का। पॉलिटिकल एजेंट था। ठीक है, चले आगे। सैडलर, हाँ इसकी हत्या यहां पर की जा रही है तो भी सही है। ठीक, सी मेजर बटन इसकी भी हत्या यहां पर की जा रही। सावर्स, मेजर सावर्स जो है ये मेवाड़ है, पॉलिटिकल एजेंट था। पॉलिटिकल एजेंट था कौन? सावर्स। तो इस प्रकार ये दो तो थे नहीं, जबकि दो थे कौन? सैडलर और मेजर बटन। तो बी और सी जो है अपना उत्तर हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा अपना कौन सा? बी। इसके साथ साथ आप ध्यान रखेंगे थोड़ा सा कोटा के बारे में कि कोटा में क्रांति का बिगुल बजा 15 अक्टूबर 1857 को। क्रांति के समय यहाँ के शासक थे राम सिंह द्वितीय। ठीक है, क्रांतिकारियों का नेतृत्व कर रहे थे, लीड कर रहे थे जयदयाल मेहराब का। पॉलिटिकल एजेंट मेजर बटन था। इसके पुत्र फ्रैंक ऑर्थर इनकी भी हत्या कर दी गई। सैडल और काटम थे। ठीक है, और भवानी पलटन नारायणी पलटन के सिपाहियों ने इन सबको मौत के घाट उतार दिया था और कोटा शहर में मेजर बटन का सर जो था घुमाया गया था। प्रश्न अपना, 1857 के विद्रोह के काल में प्राचीनतम राठौड़ रियासत का अंग्रेज एजेंट कौन था? ऑप्शन अपना है मॉरिसन, मैकमेसन, शावर्स या फिर ईडन। ठीक, देखो हमसे पूछ रहा है प्राचीनतम राठौड़ रियासत। सबसे पहली चीज हमें ध्यान रखना है कि राजस्थान में 3 राठौड़ रियासतें थी। कितनी? 3। कहाँ? राजस्थान में। तो राजस्थान में पहली जो राठौड़ रियासत थी वो कौन सी थी? मारवाड़। दूसरी बीकानेर और तीसरी जो थी वो किशनगढ़ थी। ठीक है, मारवाड़ की स्थापना 1239-40 ईस्वी, बीकानेर की 1465 ईस्वी, रियासत की स्थापना है ना, किशनगढ़ 1608 ईस्वी। अब इस आधार पर सबसे प्राचीनतम राठौड़ रियासत कौन सी हुई? मारवाड़। तो हमसे ही पूछना चाह रहा है कि मारवाड़ का जो पॉलिटिकल एजेंट था वो कौन था? ठीक है, मॉरिसन। मॉरिसन जो था ये भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट था। कहाँ का? भरतपुर का। मैकमेसन जो है ये
जो है मारवाड़, या हम कह सकते हैं जोधपुर, रियासत का पॉलिटिकल एजेंट था। ठीक, सावर्ष ये मेवाड़ है, या हम कह सकते हैं उदयपुर, रियासत का पॉलिटिकल एजेंट था 1857 की क्रांति के समय। ईडन ये जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट था। कहां का? जयपुर का। ठीक, 4 तो हो गए। इनके साथ साथ 2 पॉलिटिकल एजेंट और थे 1857 की क्रांति के समय। कुल मिलाकर के 6 पॉलिटिकल एजेंट ही थे राजस्थान में। ठीक है, और उनमें से एक जो था वो था जेडी हॉल। कौन था? जेडी हॉल, जो कि सिरोही का पॉलिटिकल एजेंट था। कहां का? सिरोही का पॉलिटिकल एजेंट था। एक था मेजर बर्टन, और बर्टन जो था ये कोटा का पॉलिटिकल एजेंट था। कहां का? कोटा का पॉलिटिकल एजेंट था। ठीक, तो कुल मिलाकर के 6 पॉलिटिकल एजेंट थे, किसमें? राजस्थान में। ठीक है, याद रखेंगे 6 ही सैनिक छावनियां थी। कितनी? 6 सैनिक छावनियां थी। कहां? राजस्थान में। 5000 सैनिक थे। कितने सैनिक थे? 5000 सैनिक थे। ठीक है, 30 अंग्रेज अधिकारी थे। ठीक, लेकिन एक भी अंग्रेज सिपाही नहीं था, अंग्रेज सैनिक एक भी मौजूद नहीं था क्रांति के समय राजस्थान में। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट मोरिसन था। मैकमेसन मारवाड़ जोधपुर का था, जो कि राजस्थान की सबसे प्राचीनतम राठौर रियासत थी। सावर्ष मेवाड़ उदयपुर का था। जेडी होल सिरोही का, और बर्टन कोटा का। 6 सैनिक छावनियां थी। ठीक, 5000 सैनिक थे, 30 अंग्रेज अधिकारी थे। एक भी अंग्रेज सिपाही राजस्थान में क्रांति के समय उपस्थित या मौजूद नहीं था। प्रश्न हमारा रियासत पूछी थी, तो कौन हो जाएगा? मैकमेसन। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना? बी जो है अपना उत्तर हो जाएगा। प्रश्न अपना 1857 के सामंतों को ठिकाने के साथ सुमिलित कर सही कूट का चयन करें। ठीक है, एक तरफ 1857 की क्रांति में शामिल होने वाले सामंत हैं, दूसरी तरफ उनका ठिकाना है। तो 2 सूचियां हमसे दी गई, दोनों सूचियों को मिलान करते हुए सही उत्तर का हमें चयन करना है। ठीक है, शिवनाथ सिंह, बिशन सिंह, जोध सिंह और पृथ्वी सिंह इधर ठिकाने हैं। गुल्लर, आसोप, लांबिया और बोगावा। कोई समस्या नहीं, चलें आगे। एरनपुरा छावनी में विद्रोह होता है 1857 की क्रांति के समय, और एरनपुरा छावनी के जो सिपाही हैं वो चलो दिल्ली मारो फिरंगी के नारों के साथ जो है आसोप ठाकुर शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में आगे की ओर बढ़ते हैं। पाली जिले के खैरवा गांव के निकट उन्हें मिल जाते हैं मारवाड़ के जो अव्वा ठिकाने हैं उसके ठिकानेदार कुशाल सिंह चंपावत, और कुशाल सिंह चंपावत उन्हें अपने साथ अव्वा ले जाते हैं। जैसे ही आसपास के ठिकानेदारों को अव्वा में एरनपुरा के क्रांतिकारियों के उपस्थित होने की जानकारी मिलती है, सारे के सारे ठिकानेदार अपनी अपनी सेनाएं लेकर के और शामिल हो जाते हैं अव्वा में कुशाल सिंह के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए। तो उस समय जो ठिकानेदार शामिल होते हैं, उन्हीं ठिकानेदारों को लेकर के हमसे जो प्रश्न है वो पूछा गया कि कौन सा ठिकानेदार कहां से आता है। ठीक है, तो हम इसका थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि कौन कौन से ठिकानेदार शामिल होते हैं। तो गुलर, जो कि मेवाड़ रियासत का ठिकाना था। कौन? गुलर। और गुलर मैंने कहा सोलंबर के पास है, गुलर मेवाड़ रियासत का ठिकाना था। और यहां से थे बिशन सिंह, तो गुलर के बिशन सिंह भी शामिल होते हैं, अव्वा में उपस्थित होते हैं। ठीक है, इसके बाद आसोप, कौन सा? आसोप, और आसोप के जो हैं वो हैं शिवनाथ सिंह। कौन है? आसोप के शिवनाथ सिंह। उसके बाद अलनियावास, और आलनियावास के हैं अजित सिंह। फिर है लांबिया, और लांबे ठाकुर थे पृथ्वी सिंह।
फिर है बोगावा, और बोगावा के थे जोत सिंह, फिर है बंतावास, और बंतावास के हैं पेम सिंह। कौन है? पेम सिंह। इसके बाद है बासवाना, या बसवाना भी कहते हैं इसको। कौन सा? बसवाना। यहाँ के थे चांद सिंह। कौन थे? चांद सिंह। फिर है तूलगिरी, कौन सा? तूलगिरी। और यहाँ के हैं जगत सिंह। तो ये प्रमुख ठिकानेदार जो थे आवा ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के नेतृत्व में क्रांतिकारियों का साथ देने के लिए अपनी अपनी सेनाएं लेकर के उपस्थित होते हैं। ठीक है, अब वह इकट्ठे हुए, हमसे यही पूछा गया है। तो शिवनाथ सिंह कहाँ के थे? तो शिवनाथ सिंह थे अपने कहाँ के? आसोप के। तो एक का क्या हो गया है? 2 हो जाता है। एक का क्या हो जाता है? 2। एक का क्या हो गया? 2 हो गया है। ठीक है, बिशन सिंह कहाँ के हैं? गुल्लर के। 1 हो गया। जोत सिंह कहाँ के हैं? बोगावा के। 4 हो गया। पृथ्वी सिंह कहाँ के हैं? लांबिया। 3 हो गया। तो इस प्रकार हमारा जो प्रश्न था उसका उत्तर हो जाएगा 2, 1, 4 और 3। 2, 1, 4, 3। 2, 1, 4, 3। तो बी जो है अपना उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। इन्हीं क्रांतिकारियों के सहयोग से आवा ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने बीथोड़ा और चेलावास के युद्धों में अंग्रेजों को धूल चटाई थी। तो 1857 की क्रांति के समय एरनपुरा के सिपाही आवा ठाकुर कुशाल सिंह खुद स्वयं, और उसके साथ साथ ये वीर जो सामंत, जो अंग्रेज जो नियम थे, जो कठोर उनके जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, उनसे दुखी होकर के उन्होंने अपने अहीर राजाओं के विरुद्ध जाकर के क्रांतिकारियों का साथ दिया और एक नई मिसाल जो थी वो कायम की, जो आगे जाकर के अंग्रेजों को भारत से बाहर खदेड़ने में काफी ज्यादा कारगर सिद्ध हुई थी। प्रश्न अपना, निम्न सूचियों को सम्मिलित कर सही कूट का चयन कीजिए। सूची 1 और सूची 2। सूची 1 में रियासत है, सूची 2 में यहाँ के पॉलिटिकल एजेंट दिए हुए हैं। ठीक है, देखिए सिरोही का जो पॉलिटिकल एजेंट था वो था जेडी हॉल। कौन था? जेडी हॉल को सिरोही का पॉलिटिकल एजेंट बना रखा था। चले आगे। भरतपुर का था मॉरिसन। कौन था? मॉरिसन। तो 1 का क्या हो जाएगा? 4। ठीक। बी का क्या हो रहा है? मॉरिसन 3। जयपुर का जो था वो कर्नल ईडन था। कौन था? कर्नल ईडन। सी का 2 हो जाएगा। और कोटा का था मेजर बर्टन। कौन था? मेजर बर्टन। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा उत्तर हो जाता है 4, 3, 2 और 1। क्या हो जाता है? 4, 3, 2 और 1। तो आंसर क्या हो गया अपना? सी हो गया। ठीक। क्रांति के समय राजस्थान में 6 पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त हुए रखे थे। कितने? 6। ठीक, जिनमें से 4 तो अपने सामने है। एक जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट था मैकमेशन। कौन था? मैकमेशन जोधपुर पॉलिटिकल एजेंट है। इसके साथ साथ उदयपुर रियासत या मेवाड़ हम कहें तो यहां का मेजर सावर्स। कौन था? मेजर सावर्स यहां का पॉलिटिकल एजेंट था। कोई दिक्कत नहीं। 6 ही सैनिक छावनियां थी। कितनी? 6 सैनिक छावनियां थी। 5000 सैनिक थे और लगभग 30 अंग्रेज सिपाही यहां मौजूद थे क्रांति के समय राजस्थान में। क्रांति के समय राजस्थान का जो शासन मुख्यालय था वो अजमेर मेरवाड़ा था और राजस्थान का प्रमुख एजीजी था जो इन सारे के सारे पॉलिटिकल एजेंटों के ऊपर नियंत्रण रखता था, इनको आदेश देता था, इनकी द्वारा किए गए कार्यों की पूर्ण रूप से जांच किया करता था और वो था एजीजी सर जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। प्रश्न अपना, निम्न सूचियों को सम्मिलित कर सही कूट का चयन करें। एक तरफ क्रांति का स्थान है, छावनी हम कह सकते हैं, दूसरी तरफ वहां विद्रोह या क्रांति होने की तिथि दे रखी है। तो हमें ध्यान रखना है एरनपुरा जो कि पाली जिले में स्थित है, यहां पर 21 अगस्त 1857 ईस्वी को क्रांति का बिगुल बजा था। तो ये एकदम सही सुमिलित है। ठीक है।
कोटा में जो था वो 15 अक्टूबर 1857 ईस्वी को जयदयाल मेहराब खां के नेतृत्व में क्रांति का बिगुल बजा था। देवली, यहां पर क्या हुआ, नीमच छावनी के क्रांतिकारी पहुंच जाते हैं। तो नीमच में जब 3 जून को आंदोलन हुआ तो 5 जून को ये नीमच देवली पहुंचे, देवली छावनी को लूट करके यहाँ क्रांति का बिगुल बजा दिया। तो ये भी सत्य है। नीमच जो था यहाँ पर 3 जून 1857 ईस्वी को जो था हीरा सिंह और मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में विद्रोह प्रारंभ हो गया था। नशीराबाद में सबसे पहली क्रांति होती, विद्रोह का प्रारंभ होता 28 मई 1857 ईस्वी को, है ना। तो ये भी क्या है, सही सुमिलित है। तो अपने 1 2 3 4 5 जो है इसका उत्तर हो जाएगा। तो ये सभी क्या है, सही सुमिलित है। तो आंसर अपना ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। प्रश्न अपना, टोंक नवाब नजीर खां का देशभक्त मामा जिसने टोंक में क्रांतिकारियों का साथ दिया था। ठीक है, तो 2 चीज पूछ रहा हमसे। टोंक नवाब नजीर खां का देशभक्त मामा कौन था जिसने टोंक में क्रांतिकारियों का साथ दिया था? ऑप्शन अपना है नासिर मोहम्मद खां, मीर आलम खां, मुनवर खां या फिर मेहताब खां। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। 1857 की क्रांति से संबंधित प्रश्न अपने हमसे पूछा गया है और ये प्रश्न पूछा है टोंक में 1857 की जो क्रांति हुई उससे संबंधित है। ठीक है, नासिर मोहम्मद खान है ना, ये टोंक का एक सामंत था। क्या था? टोंक का सामंत था और इसने 1857 की क्रांति के दौरान तांता टोपे का सहयोग किया था। जब तांता टोपे टोंक पहुंचा तो उसका स्वागत किया और उसके साथ मिलकर के और टोंक की सेना को अमीरगढ़ की युद्ध में इसने पराजित किया था। किसने? नासिर मोहम्मद खान ने। तो टोंक का सामंत, ठीक है, इसने क्रांति में तांता टोपे का साथ दिया था। किसका? तांता टोपे का साथ दिया था। ठीक, कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। दूसरा, मीर आलम खां, ये टोंक नवाब का मामा था। ठीक, और इसने नीमच के क्रांतिकारियों का स्वागत किया था। किसके? नीमच के क्रांतिकारियों का। सहयोग किया था और कहते हैं कि इसने अपने लगभग 500 या 600 मुजाहिद जो सैनिक थे वो नीमच के क्रांतिकारियों के साथ दिल्ली भेजे थे, आगरा और फिर दिल्ली। तो इस प्रकार ये वो मामा है जिसने 1857 की क्रांति में टोंक में क्रांतिकारियों का साथ दिया था। ठीक है, मुनवर खां, मुनवर खां है ना, ये टोंक की सेना में या टोंक में जो है अंग्रेजों से लड़ते हुए शहीद हुआ था। टोंक में अंग्रेजों से लड़ते हुए शहीद हुआ था। कौन? मुनवर खां। ठीक है, ये मेहताब खां, इसको हम मेहराब खां कह सकते हैं। ठीक है, और ये मेहराब खां, मेहताब खां तो अगर कोई था नहीं, मेहराब खां की बात करें तो उसका संबंध कोटा क्रांति से था। किसे? कोटा क्रांति से ना। मेहताब खां नाम से कोई व्यक्ति हमें प्राप्त होता नहीं है। तो नासिर मोहम्मद खां है ना, ये टोंक का सामंत था। 1807 की क्रांति में तांता टोपे का इसने साथ दिया था। दूसरा, मीर आलम खां, ये टोंक के नवाब जो है नजीर मोहम्मद खां का मामा था और नीमच के क्रांतिकारियों का इसने टोंक में स्वागत किया था और उसके साथ अपने 600 या 800 मुजाहिद सैनिक जो थे वो दिल्ली के लिए प्रस्थान किए थे। दिल्ली इसने भेजे थे। ठीक है, मुनवर खान, ये टोंक में अंग्रेजों से लड़ते हुए शहीद हुआ था। कौन? मुनवर खान। ठीक है, मेहताब खां व्यक्ति कोई है नहीं, इससे मिलता जुलता मेहराब खां जरूर है। मेहराब खां का संबंध कोटा क्रांति से रहा है। तो हमारा जो प्रश्न था उसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी, कि मीर आलम खां टोंक नवाब नजीर खां का देशभक्त मामा था जिसने क्रांतिकारियों का साथ दिया था। कहां पर? टोंक में। प्रश्न अपना,
सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कर सही कूट का चयन करें। ठीक, सूची 1 में जो है ना कुछ विशेष अंग्रेज अधिकारियों के नाम दे रखे हैं। सूची 2 में उनका कार्यक्षेत्र दे रखा है कि उनका संबंध किस महत्वपूर्ण केंद्र से रहा होगा। जैसे कार्यक्षेत्र हैं जोधपुर, एरिनपुरा, नीमच, नसीराबाद। इधर अपने हैं कप्तान लॉयड, स्कॉटिश वुड व न्यूबरी, करमोली या फिर हीथकॉट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो कप्तान लॉयड है ना, ये कप्तान लॉयड का संबंध नीमच छावनी से है। किससे है? नीमच छावनी से है। तो कप्तान लॉयड ने नीमच के क्रांतिकारियों को नियंत्रित करने का काफी प्रयास किया था। किसने? लॉयड ने। और नीमच में जब 3 जून 1857 ईस्वी को क्रांति का बिगुल बजा था हरि सिंह और मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में, तो इसने नीमच छावनी को बचाने के काफी प्रयास किए थे, लेकिन इसके प्रयास विफल रहे। फिर इसी ने गुप्त रीति से जो है मेजर सावर्स के पास अपना संदेश भेजा था, जिसके कारण सावर्स ने फिर आगे जाकर के नीमच पर पुनः अधिकार किया था। तो इस प्रकार इसका संबंध कप्तान लॉयड का किससे? नीमच से है। स्कॉटिश वुड और न्यूबरी। स्कॉटिश वुड और न्यूबरी नसेरमा छावनी में क्रांतिकारियों के हाथों मारे गए थे। ठीक है, लॉग और हॉर्डी घायल हो जाते हैं और जो महत्वपूर्ण अंग्रेज अधिकारी था या अन्य जो अंग्रेज अधिकारी थे वो अपने प्राण बचाने के लिए अजमेर की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। तो इस प्रकार स्कॉटिश वुड और न्यूबरी का संबंध किससे हो गया? नसीराबाद से। ठीक है, तो बी क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, करमोली। करमोली जो था ना ये एरिनपुरा छावनी में था। कहां पर था? एरिनपुरा छावनी में। तो एरिनपुरा में मोती खां, शीतल प्रसाद, तिलकराम के नेतृत्व में चलो दिल्ली मारो फिरंगी के नारों के साथ 1857 की क्रांति का बिगुल बजा और उसी समय क्रांतिकारियों ने इस करमोली को बंदी बना लिया और अपने साथ लेकर के रवाना हो गए। तो इस प्रकार करमोली का संबंध किससे है? एरिनपुरा से। ठीक है, हीथकॉट, इसको कैप्टन हीथकॉट भी हम कह सकते हैं। कैप्टन हीथकॉट का संबंध है जोधपुर से। किससे? जोधपुर से। आवा विद्रोह का दमन करने के लिए ये आवा ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत का जो विद्रोह हो रहा था, जिसने एरिनपुरा के क्रांतिकारियों का साथ देने के लिए वहां एक संगठन की स्थापना की थी, तो उसी समय आवा विद्रोह का दमन करने के लिए जोधपुर महाराजा तखत सिंह ने अनार सिंह हीथकॉट के नेतृत्व में एक 10,000 सेना भेजी थी। तो उसी सेना में ये हीथकॉट जो था ना वो शामिल हुआ था, लेकिन ये वहां क्रांतिकारियों के हाथों पराजित हो गया था। ठीक है, तो इस प्रकार से हीथकॉट का संबंध किससे है? जोधपुर से। तो कप्तान लॉयड जो है नीमच छावनी का सैन्य अधिकारी था। स्कॉटिश वुड और न्यूबरी नसेराबाद छावनी में क्रांतिकारियों के हाथों मारे गए थे दोनों ये। करमोली का संबंध एरिनपुरा छावनी से है। यहाँ पर एरिनपुरा छावनी के क्रांतिकारियों ने इसको बंदी बना लिया था और हीथकॉट जो है उसको जोधपुर महाराजा तखत सिंह ने आवा की विद्रोह का दमन करने के लिए एक सेना देकर के भेजा था अनार सिंह के साथ, लेकिन ये उस वहां क्रांतिकारियों से पराजित हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार हीथकॉट का संबंध किससे हो जाएगा? जोधपुर से। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3, 4, 2 और 1। 3, 4, 2 और 1। तो डी अपना जो है आंसर सही हो रहा है। क्या हो रहा है आंसर? डी अपना आंसर जो है वो सही हो रहा है। तो इस प्रकार सूची 1 जिसमें अंग्रेज अधिकारी हैं, सूची 2 जो इनके महत्वपूर्ण केंद्र थे या नियुक्ति स्थान था, तो ये कुल मिलाकर के अपना प्रश्न था। प्रश्न अपना, नीमच छावनी का क्रांतिकारी मोहम्मद अली बेग कहां से संबंधित था? ग्वालियर, झांसी, अवध या फिर बंगाल? ठीक है, तो नीमच क्रांतिकारी जिसने नीमच छावनी के क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था उस व्यक्ति के बारे में हमसे पूछा है, वो मोहम्मद अली बेग था और वो कहां से संबंधित था। ठीक है, तो मोहम्मद अली बेग जो है ना ये नीमच छावनी का सिपाही था। ठीक है, 2 जून 1857 ईस्वी को, कब? 2 जून 1857 ईस्वी को नीमच छावनी का कर्नल अबोट, कौन? कर्नल एबोट जो है सैनिकों को, किसको? सैनिकों को निष्ठा की शपथ दिला रहा है। क्या दिला रहा है? निष्ठा की शपथ दिला रहा है। ठीक है, तो ये हिंदुओं को तो गंगा की कसम दिलवा रहा है और मुसलमानों को कुरान की शपथ दिला रहा है। ठीक है, और कह रहा है कि आप गंगा और कुरान की सौगंध शपथ लेकर के कह दो कि आप किसी भी स्थिति में चाहे कुछ भी हो जाए अंग्रेजों के प्रति निष्ठावान रहोगे। अब इसका विरोध किया है
अवध के सिपाही मोहम्मद अली बेग ने। वो तुरंत खड़ा होता है और अबोट से कहता है कि साहब, हम ये जो आप शपथ दिला रहे हो ना, इस शपथ को मानने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने भारतीय शासकों से, भारतीय रियासतों के शासकों से संधियां करते समय जो प्रतिज्ञाएं की थी, उन प्रतिज्ञाओं का उन्होंने पालन नहीं किया था। क्या आपने अवध का अपहरण नहीं किया? तो अबोट जो है ये बात सुनकर के एकदम सशंकित हो गया, उसके पास कोई उत्तर ही नहीं था। तुरंत ही हीरा सिंह नाम का एक अन्य सिपाही खड़ा हुआ और उसने कहा कि साहब, ये मोहम्मद अली बेग एकदम सत्य कह रहा है और हम इसके साथी हैं, हम किसी भी प्रकार की शपथ को मानने के लिए बाध्य नहीं है। और आगे जाकर के 3 जून 1857 ईस्वी को मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह के नेतृत्व में जो है नीमच छावनी में क्रांति का बिगुल बज गया। तो इस प्रकार ये जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, मोहम्मद अली बेग, इसका संबंध अवध से था। कहां से था? अवध से इसका संबंध था। ठीक है, तात्या टोपे जो भारत राजस्थान आता है, उसका संबंध है ना यहीं से था। कहां से? ग्वालियर से। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी और बंगाल में तो खैर बहुत सारे क्रांतिकारी हुए, एक नहीं था। तो इस प्रकार हमसे केवल मोहम्मद अली बेग पूछा तो उसका संबंध कहां से था? अवध से था। अवध का ये सिपाही था और अभी हाल ही में ये नियुक्त था कहां पर? नीमच छावनी में। ठीक है, और नीमच छावनी का इसने नेतृत्व किया था। किसने? मोहम्मद अली बेग ने। हाँ जी, प्रश्न अपना, लोटिया जाट और कर्णा मीना का संबंध है बलजी भुर्जी से, डूंगजी जवार जी से, तात्या टोपे से या फिर अमरचंद बांटिया से? ठीक है, देखो, लोटिया जाट है ना, ये रिंगस का निवासी था, रिंगस सिक्कर। कहां का निवासी था? रिंगस सिक्कर का निवासी था। ठीक है, रिंगस के ठाकुर से इसकी अनबन हो गई, वैचारिक मतभेद था, इसलिए ये अपनी बहन के ससुराल बाठोट पाटोदा चला गया। कहां चला गया? बाठोट पाटोदा। कौन? लोटिया जाट, जिसका मूल नाम था लोठाराम निठारवाल। क्या नाम था? लोठाराम निठारवाल इनका मूल नाम था। अब बाठोट पाटोदा में इसको 2 व्यक्ति मिल गए साहब, और ये दोनों व्यक्ति क्या है? धाड़ाइती है। क्या है? धाड़ाइती है। धाड़ाइती किसे कहते हैं? रॉबिन हुड को, यानी रॉबिन हुड थे दोनों ये। अब ये रॉबिन हुड क्या होता है? रॉबिन हुड हम बोलते हैं उसको जो गरीबों में धन बांटता है, अमीरों से पैसा लूटता है। तो अमीरों से पैसा लूट करके गरीबों में बांटने वाला जो व्यक्ति है, उसी को हम कहते हैं रॉबिन हुड। और इन्हीं को हम राजस्थान में जो है डिंगल भाषा में या राजस्थानी लोकल भाषा में हम बोलते हैं धाड़ाइती। और इन दोनों का नाम है डूंगजी और जवाहर जी। क्या नाम है? डूंगजी और जवाहर जी। ठीक है, डूंगर जी और जवाहर जी दोनों शेखावाटी के बाठोट पाटोदा गांव, लक्ष्मणगढ़ के पास गांव है, जिला सिक्कर है, वहां के कछवाए शेखावत वंशीय 2 काका भतीजा थे। जवाहर जी शेखावाटी ब्रिगेड में रेशालेदार थे। शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय पूछा जाता है, अब ध्यान रखना, इसका मुख्यालय झुंझुनू हुआ करता था। ठीक है, तो इस प्रकार इन दोनों के साथ मिलकर के इन्होंने शेखावाटी क्षेत्र में जनजागृति उत्पन्न करने के लिए जो है 1857 की क्रांति से पूर्व का माहौल बनाने का कार्य इन्होंने प्रारंभ किया था। किसने? लोटिया जाट ने। ठीक है, कर्णा मीना जो है इनका मित्र हुआ करता था। तो इन दोनों का संबंध किससे था? डूंगजी जवाहर जी से था। ठीक है, तो यहां 2 लोग मिल जाते हैं इनको, वो कौन है? डूंगर जी और जवाहर जी। कौन? डूंगर जी और जवाहर जी। ठीक है, अब इनके साथ और इनके सहयोगी हैं दोनों के, ये तो काका भतीजा तो है ही है, 2 अपने पास है ही है। एक बालू नाई था, ठीक है, एक सांखू लोहार और था, सांखू लोहार। ठीक, तो सांखू लोहार, बालू नाई, डूंगजी जवाहर जी, कर्णा मीणा और लोटिया जाट, इन सब का मिलकर के एक संगठन बन जाता है और ये विभिन्न क्षेत्रों में अंग्रेज विरोधी गतिविधियां संचालित करते हैं। ठीक है, इन सब ने मिलकर के नासिराबाद छावनी को भी लूट लिया था 1847 ईस्वी में। कब? 1847 ईस्वी में। ठीक है, जब डूंगर जी को आगरा के किले में कैद कर लिया था, तब लोठाराम जाट ने जो है जवाहर जी, बालू नाई, सांखू लोहार और कर्णा मीणा, इनके साथ मिलकर के अदम्य वीरता का परिचय देते हुए इनको जो है डूंगर जी को आगरा के किले से कैद करवा लिया था।
ठीक है। इसी प्रकार से बलजी भुर्जी ना, इनका संबंध भी शेखावटी से है। ये भी शेखावटी के रॉबिनहुड लोक देवताओं के रूप में प्रसिद्ध है। इन दोनों ने भी अंग्रेज विरोधी गतिविधियां संचालित करने में बड़ा योगदान दिया था और ये भी रॉबिनहुड थे। सेठ साहूकारों को लूट करके उनकी धन संपत्ति को गरीबों में बांट दिया करते थे। कौन? बलजी और भुर्जी। ठीक है। तांता टोपे ये ग्वालियर का क्रांतिकारी था। 1857 की क्रांति के समय के दौरान राजस्थान के राजाओं से सहयोग की उम्मीद लेकर के राजस्थान आते हैं, लेकिन इसको कोई विशेष फायदा राजस्थान आने में नहीं मिला था। अमरचंद भाटिया ये ग्वालियर के जगत सेठ हुआ करते थे और इन्होंने जो ग्वालियर का जो राजकीय खजाना था, गंगाजली कोष जिसको कहते हैं, इस गंगाजली कोष का अधिकांश भाग जो था 1857 की क्रांति के दौरान लक्ष्मीबाई और तांता टोपे के चरणों में रख दिया था। तो उसके कारण फिर जो है अंग्रेजों ने इसको फांसी दे दी थी और ये 1857 की क्रांति में शहीद होने वाला, फांसी पर लटकाया जाने वाला पहला मूलतः राजस्थानी था। इसलिए इसको राजस्थान का मंगल पांडे भी कहा जाता है। किसको? अमरचंद भाटिया को। ठीक है। हमसे पूछा है लोटिया जाट और कर्णा मीणा का संबंध, तो इन दोनों का संबंध किससे है? डूंगरजी और जवार जी से है। डूंगरजी शेखावटी ब्रिगेड में रिसालेदार थे। बाठोट पाटोदा के कछवा वंशीय या शेखावत वंशी काका भतीजा थे। दोनों धड़ाती थे, रॉबिनहुड थे, है ना। डूंगजी जवाहर जी, बालू नाई, सांखू लोहार, कर्णा मीणा और लोटिया जाट, इन सब का एक क्या था? एक संगठन था। तो इस प्रकार इन दोनों का संबंध डूंगरजी और जवार जी से। प्रश्न अपना, निम्न में से कौन से युग्म असुमिलित है? तो हमें असुमिलित युग्म है वो बताना है। रावत जोत सिंह कोठारिया, केसरी सिंह सलुम्बर, आनंद सिंह सापुरा, अभय सिंह खोकरे। देखो, रावत जोत सिंह कोठारिया एकदम सही है। और रावत जोत सिंह कोठारिया ने क्या किया था? 1857 की क्रांति के समय क्रांतिकारियों का सहयोग किया था। जैसे इसने जो है जो पेशवा नाना साहब को शरण दी और इनके परिवार को भी रखा। किसके परिवार को? पेशवा नाना साहब जो थे ना, इनके परिवार को भी इसने शरण दी थी, है ना। ठीक, एक काम कर दिया। फिर इसने आउवा ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत को भी यहां शरण दी थी। किसको? आउवा ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत को। इसको भी शरण दी थी और भीमजी चारण को भी शरण दी थी। किसको? भीमजी चारण को भी इसने शरण प्रदान की थी। तांता टोपी की सहायता की थी। किसकी सहायता की थी? तांता टोपी की सहायता की थी। कोठारिया ध्यान रखना है कहां पर है? राजसमंद में। जिला कौन सा? राजसमंद है। ठीक है। तो इस प्रकार ये सही सुमिलित है। अगला, केसरी सिंह सलुम्बर। ये सलुम्बर के ठाकुर थे और मेवाड़ महाराणा द्वारा अंग्रेजों से की संधि का विरोध किया था। तो मेवाड़ महाराणा की अंग्रेज संधि का विरोध किया था। ठीक है। इसने यहां तक कह दिया कि अगर 6 दिन के अंदर इसके परंपरागत अधिकार इसको वापस नहीं मिले तो ये चित्तौड़ की गद्दी के ऊपर महाराणा के किसी प्रतिद्वंदी को बैठा देगा। तो इस प्रकार से ये केसरी सिंह सलुम्बर। आगे जाकर के अंग्रेजों ने मेवाड़ महाराणा से इसके विरुद्ध कार्रवाई करने का निवेदन किया था, लेकिन मेवाड़ महाराणा चाहकर भी इनके विरुद्ध कोई सैन्य कार्रवाई नहीं कर सका था। ठीक है। आनंद सिंह सापुरा। आनंद सिंह जो है ना, इसका संबंध मुख्य रूप से कहां से था? मंडावा झुंझुनू से था। कहां से? मंडावा झुंझुनू से इसका संबंध था। किसका? आनंद सिंह का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हुआ क्या? हरियाणा के बहल में, बहल कहां पर है? हरियाणा, HR। ठीक, इस बहल नामक स्थान के ऊपर विशेष तौर से बीकानेर और अंग्रेज
बीकानेर और अंग्रेज। इस बीकानेर और अंग्रेजों की संयुक्त सेना ने आक्रमण कर दिया था। का आक्रमण हुआ। ठीक, उस समय इस बहल नामक स्थान पर बीकानेर और अंग्रेजों की सेना का मुकाबला किया था। किसने? आनंद सिंह ने 300 शेखावत योद्धाओं के साथ। 300 शेखावत योद्धाओं के साथ अंग्रेजों और बीकानेर की सेना को पराजित कर दिया था। ठीक है, पीछे धकेल दिया था इनके आक्रमण को। दूसरा, अभय सिंह ने एक काम और किया है, और वो इनका महत्वपूर्ण काम क्या है? एक तो इन्होंने जो है आलनियावास के अजीत सिंह का सहयोग किया था। अजीत सिंह आलनियावास का, ठीक है, और इन्होंने तात्या टोपे को भी मंडावा में सहयोग दिया था। किसको? तात्या टोपे को भी मंडावा में इन्होंने शरण प्रदान की थी। ठीक है, तो ये शाहपुरा से नहीं थे, तो अपने असमृत पूछा था, वो यही है। अभय सिंह खोखरी। अभय सिंह खोखरी जो है ये अंग्रेज विरोधी गतिविधियां संचालित करते थे, और ये जोधपुर जिले के, जोधपुर ग्रामीण के खोखरी गांव के निवासी थे। तो ये सही सुमेलित है। सलुम्बर केसरी सिंह सही सुमेलित है, कोठारिया रावत जोत सिंह भी सही सुमेलित है, लेकिन अभय सिंह खोखरी सही सुमेलित, क्षमा चाहता हूँ, आनंद सिंह शाहपुरा सुमेलित नहीं है, क्योंकि आनंद सिंह का संबंध जो था वो मंडावा झुंझुनू से था। इन्होंने हरियाणा के बहल नामक स्थान पर अंग्रेजों और बीकानेर की संयुक्त सेना को पराजित किया था, केवल 300 शेखावत योद्धाओं के साथ। इसने आलनियावास के अजीत सिंह को शरण दी थी, और तात्या टोपे को भी इन्होंने शरण दी थी। तो इस प्रकार अपना जो प्रश्न था उसका उत्तर जो है वो जाएगा आनंद सिंह शाहपुरा। प्रश्न अपना, राजस्थान की किस रियासत के शासक लक्ष्मण सिंह ने क्रांतिकारियों का सहयोग किया था? ऑप्शन अपना है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, शाहपुरा या फिर झालावाड़। ठीक है, देखो डूंगरपुर का जो शासक था उसका नाम था उदय सिंह। क्या नाम था? उदय सिंह नाम था। ठीक है, बांसवाड़ा महारावल का नाम था लक्ष्मण सिंह। ठीक, और शाहपुरा के शासक का नाम भी लक्ष्मण सिंह था। क्या नाम था? लक्ष्मण सिंह। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। झालावाड़ के शासक का नाम था पृथ्वी सिंह। अब समस्या ये आएगी कि हमसे लक्ष्मण सिंह ही पूछा है, लक्ष्मण सिंह दूर आ रहे हैं, एक डूंगरपुर, एक बांसवाड़ा का, एक शाहपुरा का। ठीक है, ये तो अंग्रेज समर्थक था। क्या था? अंग्रेज समर्थक था। लेकिन शाहपुरा महाराव लक्ष्मण सिंह जो है ना, एक तो इन्होंने क्या किया है, नीमच छावनी के, किसके? नीमच छावनी के क्रांतिकारियों की नीमच छावनी के क्रांतिकारियों की रसद की व्यवस्था की थी। क्या की थी? रसद की व्यवस्था की थी नीमच छावनी के क्रांतिकारियों की। एक काम हो गया। दूसरा, इन्होंने क्या किया है, तात्या टोपे को भी सहयोग दिया था। ठीक है, तो एक कुल मिलाकर अगर हम देखें तो बांसवाड़ा, क्षमा चाहता हूं, शाहपुरा महाराव लक्ष्मण सिंह ने क्रांति के समय नीमच छावनी के क्रांतिकारियों को शरण दी थी, एक रात ठहराया था, रसद की व्यवस्था की थी, और तात्या टोपे को भी इन्होंने सहयोग प्रदान किया था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जबकि डूंगरपुर का उदय सिंह अंग्रेज समर्थक था, अपने बांसवाड़ा का लक्ष्मण सिंह वो भी अंग्रेज समर्थक था, और झालावाड़ का पृथ्वी सिंह, इसको पराजित किया था पृथ्वी सिंह को किसने? तात्या टोपे ने। ठीक है, और कुछ समय के लिए झालावाड़ पर अधिकार भी इसने कर लिया था। तो इस प्रकार हमारा जो प्रश्न था उसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका उत्तर हो जाएगा कि शाहपुरा महारावल लक्ष्मण सिंह ने नीमच छावनी की क्रांतिकारियों की मदद की थी, तात्या टोपे का भी सहयोग दिया था। तो इस प्रकार जो हमसे प्रश्न पूछा गया था
कि लक्ष्मण सिंह कहाँ का था, तो वो कौन सी रियासत वाला था, शाहपुरा का। लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है, बांसवाड़ा महारावल का नाम भी लक्ष्मण सिंह था, लेकिन वो अंग्रेज समर्थक था, वो तात्या टोपे या अन्य क्रांतिकारियों का सहयोग इसने बिल्कुल भी नहीं किया था। प्रश्न अपना, निम्न सूचियों को सम्मिलित कर सही गुट का चयन करें। सूची एक तरफ क्रांतिकारी है, दूसरा उनका रियासत है। क्या है? रियासत है। ठीक है, रोशन बेग, सर सफर दयार खां, अकबर खां और गोजन सिंह। इधर है जोधपुर, करौली, टोंक और कोटा। ठीक है, देखो रोशन बेग कौन है? सबसे पहले कौन है? रोशन बेग अपने सबसे पहला अपन ले लेते हैं। कौन? रोशन बेग। ठीक है, रोशन बेग जो है ना, ये कोटा तोप खाने में तैनात था। किसमें? कोटा तोप खाने में तैनात सिपाही था। ठीक है, मार्च 1858 ईस्वी में करौली महाराव मदनपाल की सैनिक सहायता से मेजर जनरल रॉबर्ट्स ने जो है कोटा पर पुनः अधिकार किया था, यानी कोटा विद्रोह को शांत किया था। तो उस समय मेजर रॉबर्ट्स की सेना से लड़ते हुए ये शहीद हो गया था। कौन? रोशन बेग। ठीक है, और यहां इसने मार्च 1858 ईस्वी में मेजर रॉबर्ट से या जनरल रॉबर्ट से किसे? जनरल रॉबर्ट से लड़ते हुए शहीद हुआ। कौन? रोशन बेग। तो रोशन बेग का संबंध कहां से हो गया? अपने कोटा से। ठीक है, तो रोशन बेग का संबंध अपने कहां से हो गया? कोटा से। कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। अगला अपने है सफर दयार खां। कौन है? सफर दयार खां। सफर दयार खां। ठीक है, सफर दयार खां है ना, ये टोंक का था। कहां का था? टोंक का। और अंग्रेज सेना से मुकाबला करते हुए मुकाबला किया। अंग्रेजों ने इसको गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके इसको ले गए साहब दिल्ली, और दिल्ली ले जाकर के इनको फांसी पर लटका दिया, यानी सूली पर लटका दिया। किसको? सफर दयार खान को, है ना। तो अंग्रेज इसको कहां ले गए? दिल्ली ले गए, और दिल्ली में इनको फांसी दे दी गई। ठीक है, तो सफर दयार खां का संबंध कहां से हो गया? अपने सफर दयार खां का संबंध अपने हो गया किससे? टोंक से। ठीक है, अगला अपने है अकबर खान। कौन है? अकबर खान अगला अपना व्यक्ति। अकबर खान, है ना। अब अकबर खान है ना, ये करौली का निवासी था। मूलतः, और कोटा का सैन्य अधिकारी था। कोटा राज्य का अधिकारी था। ठीक, और इसने कोटा विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था। कौन? अकबर खान, है ना। तो कोटा विद्रोह में या कोटा जन क्रांति में, किसमें? कोटा जन क्रांति में भाग लिया। ठीक, तो अकबर खान का संबंध हो गया अपने कहां से? करौली से। अब कौन है? गोजन सिंह, और गोजन सिंह का संबंध किससे हो गया? जोधपुर से। ये जोधपुर लीजन सैनिक टुकड़ी में सूबेदार था। किसमें? जोधपुर लीजन में सूबेदार था। ठीक है, 21 अगस्त 1857 ईस्वी को
अंग्रेज अधिकारियों पर गोलियां चला करके और आबू पर अधिकार कर लिया था इन्होंने। ठीक है, और इसके बाद ये एरनपुरा छावनी में शामिल हो गए। इसमें एरनपुरा विद्रोह में शामिल हो गए, कोई दिक्कत नहीं। इस प्रकार गोजन सिंह का संबंध किससे हो गया? एरनपुरा जोधपुर से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो गोजन सिंह एरनपुरा यानी जोधपुर, तो अपना एक का हो जाएगा 4। सफर दयार खान का हो जाएगा अपने टोंक, अकबर खां करौली और गोजन सिंह हो जाएगा जोधपुर। तो आंसर हो गया 4 3 2 1, 4 3 2 1। तो सी अपना जो है उत्तर सही बैठ रहा है, 4 3 2 और 1। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना? सी हो जाएगा। प्रश्न अपना, आछो गोरा हट जा राज भरतपुर को रह, गोरा हट जा, यह कहावत रचित है सूर्यमल मिशन, शंकरदान सामोर, कवि दलजी या फिर बांकीदास। ठीक है, देखो सूर्यमल मिशन जो है ना, इन्होंने 1857 की क्रांति का आंखों देखा वर्णन किया है अपनी प्रसिद्ध रचना वीर सत्यसाई में। किसमें? वीर सत्यसाई में इन्होंने आंखों देखा वर्णन किया है इस 1857 के विप्लव का। और यहां इनकी प्रसिद्ध जो गीत था, ईला न देनी आपनी, ईला न देनी आपनी, हलरी हुलराय, है ना। तो वो जो कविता है, जो लोकगीत है, वो इसी कवि महाकवि द्वारा रचित है। और ये 1857 की क्रांति का मैं कह सकता हूं एक प्रकार से कि ये एंथम था राजस्थान में। ठीक है, तो उसकी रचना इन्होंने की है। किसने? सूर्यमल मिश्र ने। कवि शंकरदान सामोर जो है ना, इन्होंने अंग्रेजों को मुल्क राम मीठा ठग कहा है। क्या कहा है? मुल्क राम मीठा ठग कहा है। किसको? अंग्रेजों को। किसने? कवि शंकरदान सामोर ने। ठीक है, कवि दलजी है ना, इनका संबंध डूंगरपुर से है। कहां से? डूंगरपुर से। और डूंगरपुर में इन्होंने अंग्रेज विरोधी भावनाओं का प्रसार किया था। डूंगरपुर में अंग्रेज विरोधी भावनाओं का प्रसार किया था। किसने? दलजी ने। ठीक है, कवि बांकीदास है ना, ये विशेष तौर से प्रसिद्ध कवि थे, है ना। और इन्होंने बीकानेर महाराजा सरदार सिंह द्वारा अंग्रेजों का सहयोग करने का प्रतिकार किया था। तांता टोपे की इन्होंने प्रशंसा की थी। और उसी समय इन्होंने ये प्रसिद्ध उक्ति जो है ना, गोरा हट जा राज भरतपुर रो, या गोरा हट जा, इसकी इन्होंने रचना की थी। किसने? कवि बांकीदास ने। तो कवि बांकीदास द्वारा ये कहावत जो है ना वो रचित है, जिसमें भरतपुर के जाटों द्वारा किए गए अंग्रेज प्रतिरोध का वर्णन जो है इन्होंने किया है। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। सूर्यमल मिश्र ने वीर सत्यसाई में ईला न देनी आपनी रचना की। शंकरदान सामोर अंग्रेजों को मुल्क राम मीठा ठग कह रहे हैं। और बांकीदास जो है ना, कवि दलजी जो है, इन्होंने डूंगरपुर में अंग्रेज विरोधी भावनाओं का प्रसार किया था अपनी कविताओं के माध्यम से। और बांकीदास जो है, उन्होंने ही इसकी रचना की थी, आछो गोरा हट जा राज भरतपुर को रहे। ठीक है, तो इस प्रकार आंसर क्या हो जाएगा अपना? डी। प्रश्न अपना, निम्बाहेड़ा में सैनिकों को संगठित कर अंग्रेज सेना से मुकाबला करने वाला क्रांतिकारी था? मोहम्मद अली, सूजा कंवर, गोजन सिंह या फिर जियालाल। ठीक है, देखो मोहम्मद अली है ना, ये अवध का सिपाही था। कहां का सिपाही था? अवध का सिपाही था। और ये नियुक्त था नीमच में। कहां था? नीमच में। ठीक है, और इसने नीमच क्रांति का नेतृत्व किया था। किसका? नीमच क्रांति का इसने नेतृत्व किया था। नीमच क्रांति का नेतृत्व इसी ने किया था। ठीक है, और अबोर्ड द्वारा जो शपथ दिलाई जा रही थी निष्ठा की, उसका भी इसने विरोध किया था। इसने कहा था कि साहब हम ऐसी जो शपथ है, प्रतिज्ञाएं हैं, उसको मानने के लिए बाध्य बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपने भी
भारतीय राजाओं से संधियां करते समय उन शर्तों का या उन जो शर्तें थी उनका पालन नहीं किया, इसलिए हम भी ये शर्त स्वीकार करें ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो मना कर दिया था इसने। ठीक है, एक काम हो गया। दूसरा सुजा कंवर, ये लाडनू की थी। कहां की थी? लाडनू की ये थी, है ना। ठीक है, और इसने पुरुष वेश में अंग्रेज सेना का मुकाबला किया था। अंग्रेज सेना का मुकाबला किया था किसने? सुजा कंवर ने। ठीक है, सुजा कंवर पुरोहित के नाम से प्रख्यात है। गोजन सिंह, कौन? गोजन सिंह, ये जोधपुर लीजन में सूबेदार था। क्या था? जोधपुर लीजन में सूबेदार था। ठीक है, और इसने माउंट आबू में जो क्रांति हुई थी, जो विद्रोह था, उसका नेतृत्व किया था और वहां पर अपने अंग्रेज अधिकारियों पर गोलियां चलाई थी, जिसमें एजीजी लॉरेंस का पुत्र अलेक्जेंडर भी मारा गया था। उसके बाद ये आ जाता है एरनपुरा, और एरनपुरा के क्रांतिकारियों के साथ मिलकर के आगे इसने और संघर्ष भी अंग्रेजों के साथ किया भी था। ठीक है, जियालाल, कौन? जियालाल, ये निम्बाहेड़ा में तैनात था। कहां तैनात था? निम्बाहेड़ा में तैनात था। ठीक, एक काम हो गया। दूसरा, इसने निम्बाहेड़ा में सैनिकों को संगठित किया और अंग्रेजों से मुकाबला किया। सैनिकों को संगठित कर अंग्रेजों से संघर्ष किया या अंग्रेजों से मुकाबला किया। अंग्रेजों से मुकाबला किया था इसने। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा प्रश्न यही था कि निम्बाहेड़ा में सैनिकों को संगठित करके और संघर्ष करने के लिए किसने तैयार किया था? तो आंसर क्या हो जाएगा? डी, जियालाल ने। ठीक है, तो में ध्यान रखना, मोहम्मद अली बेग अवध का सिपाही था, नियुक्त था नीमच में, और नीमच क्रांति का इसने नेतृत्व किया था। ठीक है, सुजा कंवर ये लाडनू की लड़की थी और इसने पुरुष वेश में अंग्रेज सेना से संघर्ष किया था, मुकाबला किया था। गोजन सिंह ये जोधपुर लीजन में सूबेदार था, और आबू में जो अंग्रेजों के अगेंस्ट जो विद्रोह किया था एरनपुरा छावनी के पूर्वी सैनिकों ने, उसको इसने लीड किया था और वहां इसने गोलीबारी की थी, जिसमें अलेक्जेंडर जो था एजीजी लॉरेंस का पुत्र, वो भी मारा गया था। इसके बाद ये आ जाते हैं एरनपुरा, और एरनपुरा में क्रांति का बिगुल इन्हीं के मार्गदर्शन में बजाया गया था। जियालाल ये निम्बाहेड़ा में तैनात था, वहां सैनिकों को संगठित किया और अंग्रेजों से इसने संघर्ष किया था। किसने? जियालाल ने। तो हमारा प्रश्न था और उसका आंसर क्या हो जाएगा? अपने डी, जियालाल। प्रश्न अपना, तात्या टोपे से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? इसका मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग था। इन्होंने लक्ष्मीबाई के साथ मिलकर अंग्रेजों से संघर्ष किया। तात्या का अंतिम युद्ध अमीरगढ़ युद्ध था। जनवरी 1859 ईस्वी में तात्या कर्नल होम से पराजित हुआ था। ठीक है, देखो मूल नाम इसका रामचंद्र पांडुरंग था, ये बिल्कुल सत्य है। और ये जो है मराठा पेशवा बाजीराव सेकंड के दत्तक पुत्र नाना साहब का स्वामी भक्त सेनापति था। कौन? रामचंद्र पांडुरंग यानी तात्या टोपे। ठीक है, इन्होंने लक्ष्मीबाई के साथ मिलकर के संघर्ष किया था। और आपको ये भी ध्यान रखना है, मूलतः ये ग्वालियर का क्रांतिकारी था। कहां पर? ग्वालियर में इसने क्रांति का बिगुल बजाया था लक्ष्मीबाई के साथ मिलकर के। ठीक है, तात्या का अंतिम युद्ध अमीरगढ़ युद्ध था। इसका अंतिम युद्ध जो था ना, वो लगभग 31 जनवरी
1859 को सीकर में कर्नल होम्स से हुआ था। किससे हुआ था? कर्नल होम्स से हुआ था। ये कब? 31 जनवरी 1859 को सीकर में। कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। तो इस प्रकार इसको तांत्या का अंतिम युद्ध हम अमीरगढ़ न मान करके सीकर को मानेंगे। तो ये आंसर अपने क्या हो गया? गलत। जनवरी 1859 ईस्वी में तांता टोपे कर्नल होम्स से पराजित हुआ था। ये भी एकदम सत्य है। यहाँ से पराजित होने के बाद ये चला गया नरवर के मानसिंह नरूका के पास, और मानसिंह नरूका के विश्वासघात के कारण इसको पकड़ा गया। पकड़ करके इसके ऊपर मुकदमा चलाया। मुकदमे के तहत इसको अप्रैल 1859 ईस्वी में मध्य प्रदेश के शिवपुरी नामक स्थान पर फांसी दे दी गई। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अपने कौन था? तांता टोपे। तो हमारा प्रश्न था कौन सा कथन असत्य है? तो जो असत्य कथन था ना वो कौन सा है कि तांता टोपे का अंतिम अभियान युद्ध अमीरगढ़ युद्ध था। अमीरगढ़ युद्ध तो इसके जो प्रथम आगमन था ना, किसका? तांता टोपे का जो पहला आगमन था राजस्थान में, उस समय प्रथम आगमन के दौरान इसने ये अमीरगढ़ का युद्ध किया था, और वहां मीर आलम खान ने इसका सहयोग दिया था। किसने? मीर आलम खान ने। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अपने तांता टोपे। प्रश्न अपना, 1857 की क्रांति में किस शासक ने स्वयं अपनी सेनाओं का नेतृत्व किया था? क्रांति में नेतृत्व करने वाला व्यक्ति कौन था जिसने खुद अंग्रेजों की सहायता के लिए नेतृत्व किया? ताकत सिंह जोधपुर, स्वरूप सिंह उदयपुर, रणजीत सिंह जैसलमेर या फिर सरदार सिंह बीकानेर। ठीक है, देखो ताकत सिंह जोधपुर है ना, इसने अवध विद्रोह का दमन करने हेतु, किसका? अवध विद्रोह का या क्रांति का दमन करने हेतु अवध विद्रोह का या अवध विद्रोह दमन हेतु जो है हितकोट, अनाड़ सिंह और सिंघवी कुशलराज को भेजा था। किसने? ताकत सिंह ने खुद नहीं किया है। स्वरूप सिंह उदयपुर, स्वरूप सिंह उदयपुर ने नीमच छावनी के विद्रोह का दमन करने, किसका? नीमच छावनी का दमन करने के लिए जो है मेजर शावर्स को सहयोग किया था। किसका? मेजर शावर्स का सहयोग किया था। किसने? महाराणा स्वरूप सिंह उदयपुर ने। दो काम हो गए। तीसरा, रणजीत सिंह जैसलमेर। रणजीत सिंह जैसलमेर ने जो है कोटा जा रही अंग्रेज सेना की रसद व्यवस्था की थी। क्या की थी? रसद की व्यवस्था की थी इसने। किसने? महाराजा रणजीत सिंह जैसलमेर ने। ठीक है, सरदार सिंह बीकानेर, ये स्वयं सेना लेकर राजस्थान से बाहर गया। कहां गया? राजस्थान से बाहर गया था, और ये जाता है हांसी पंजाब, ठीक है, और सिरसा हिसार हरियाणा। सिरसा हिसार हरियाणा गया था ये। ठीक, और वहां क्रांतिकारियों से इसने बाडलू युद्ध लड़ा था। कौन सा युद्ध लड़ा था? बाडलू के युद्ध लड़ा था क्रांतिकारियों से सरदार सिंह ने। और उस बाडलू युद्ध में चूंकि इसने अंग्रेजों की सहायता की थी, इसलिए ब्रिटिश सरकार ने इसके सहयोग से प्रभावित होकर के इसको टिब्बी परगने के 41 गांव उपहार में दिए थे। कितने गांव? 41 गांव जो है ना टिब्बी परगने के इसको उपहार में दिए थे। ठीक है,
तो इस प्रकार 1857 की क्रांति में स्वयं अपनी सेना का नेतृत्व करने वाला जो व्यक्ति जो था वो महाराजा सरदार सिंह बीकानेर था। कौन था? महाराजा सरदार सिंह बीकानेर। तो तखत सिंह ने आवा विद्रोह का दमन करने के लिए हीथकोट, अनार सिंह, कौशलराज सिंघवी के नेतृत्व में सेना भेजी थी। स्वरूप सिंह ने जो है नीमच छावनी के विद्रोह का दमन करने के लिए लगभग 10,000 सेना अपनी भेजी थी। किसके नेतृत्व में? सावर्ष के नेतृत्व में। और डूंगला ग्राम से जो अंग्रेज लगभग 40 अंग्रेज और उनके परिवार के सदस्यों को मुक्त करवा के जब उदयपुर भेजा तो उनको जग मंदिर महल में शरण भी दी थी इसने। रणजीत सिंह जैसलमेर ये कह रहे हैं कि साहब कोटा विद्रोह का दमन करने के लिए एक सेना आ रही थी, है ना, पाकिस्तान की ओर से, तो उस सेना की इसने रसद की व्यवस्था की थी। और सरदार सिंह वो व्यक्ति था जो राजस्थान की सीमाओं से बाहर गया। प्रश्न अपना, कौन से युग्म असंगत है? बांसवाड़ा लक्ष्मण सिंह, झालावाड़ दलपत सिंह, सिरोही शिव सिंह, डूंगरपुर उदय सिंह। तो ये क्या पूछ रहा हमें? शासकों के नाम पूछ रहा है कि किस रियासत का कौन शासक था। ठीक है, 1857 की क्रांति के समय किस रियासत का कौन शासक था? तो मेवाड़ का शासक महाराणा स्वरूप सिंह था। कौन था? महाराणा स्वरूप सिंह मेवाड़ का। ठीक है, जयपुर शासक सवाई राम सिंह था। सवाई राम सिंह सेकंड। ठीक है, जोधपुर महाराजा तखत सिंह। जोधपुर कौन था? तखत सिंह। ठीक है, बीकानेर सरदार सिंह। सही। करौली मदनपाल। ठीक है, धौलपुर भगवंत सिंह। करौली कौन था? भगवंत सिंह। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। प्रतापगढ़ दलपत सिंह। कोटा राम सिंह सेकंड। ठीक है, बांसवाड़ा लक्ष्मण सिंह। बांसवाड़ा लक्ष्मण सिंह। ठीक है, झालावाड़ पृथ्वी सिंह। झालावाड़ पृथ्वी सिंह। ठीक है, सिरोही शिव सिंह था। ठीक है, डूंगरपुर उदय सिंह था। ठीक है, और जैसलमेर रणजीत सिंह था। कौन था? जैसलमेर रणजीत सिंह। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इस प्रकार से ये अपने कुछ शासक थे। भरतपुर जो था वो रणजीत सिंह, है ना, तो उसका नाम भी रणजीत सिंह जसवंत सिंह हमें प्राप्त होता है। तो इस प्रकार हमसे पूछा कौन से युग्म असंगत है, तो हमें देख लेना यहाँ पर बांसवाड़ा लक्ष्मण सिंह सही है, झालावाड़ दलपत सिंह गलत है ना। झालावाड़ का पृथ्वी सिंह था, दलपत सिंह कहाँ का था? प्रतापगढ़ का। ठीक है, सिरोही का शिव सिंह सही है, डूंगरपुर का उदय सिंह सही है। तो इन शासकों ने अंग्रेजों की सहायता की थी, किसमें? 1857 की क्रांति में। ठीक है, अगर शासक भी क्रांतिकारियों के साथ हो जाते तो इतिहास कुछ और ही होता। उसी क्षण राजस्थान से, राजपुताने से जो है अंग्रेजों को भारत से बाहर निकलने का जो है प्रयास शुरू हो जाता। इस प्रकार क्रांति विफल रही। उसका सबसे बड़ा कारण यही था कि क्रांतिकारियों को जिस सहयोग की आशा थी वो सहयोग प्राप्त नहीं हो सका था। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखें तो तात्या टोपे राजस्थान के स्वतंत्रता प्रेमी शासकों से प्रभावित होकर के उनके इतिहास को जान करके, इतिहास को सुन करके राजस्थान आता है, लेकिन राजस्थान के राजपूतों शासकों ने उसको निराश किया, किसी ने उसका सहयोग नहीं किया।
तो ये सबसे बड़ा रीजन था। तो इन शासकों में अपने युग्म था भाई, क्रांति के समय कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है, तो वो झालावाड़ का दलपत सिंह, क्योंकि दलपत सिंह प्रतापगढ़ का है, झालावाड़ का कौन था, पृथ्वी सिंह था। प्रश्न अपना, निम्न में से किस राज्य में 1857 की क्रांति के समय गुर्जरों और मेवों ने विद्रोह किया था? तो गुर्जर और मेवों द्वारा किस स्थान पर 1857 की क्रांति के समय विद्रोह जो है वो किया गया था, वो मैं बताना। ऑप्शन अपना है टोंक, आउवा, धौलपुर या फिर भरतपुर। ठीक है, देखो टोंक जो था ना, वहां का नवाब, कहां का नवाब, टोंक का नवाब वजीरुद्दौला तो अंग्रेज समर्थक है, वजीरुद्दौला क्या है, अंग्रेज समर्थक है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इस वजीरुद्दौला के एक मामा है मीर आलम खां। कौन है, मीर आलम खां। इसने यहां नीमच क्रांतिकारियों का सहयोग किया था। 600 अपने मुजाहिद सैनिक जो थे ना, वो दिल्ली भेजे थे इसने। ठीक, एक यहां का सामंत है नासिर मोहम्मद खां। कौन है, नासिर मोहम्मद खां। इसने तांता टोपे का सहयोग दिया था और तांता टोपे के साथ मिलकर के टोंक की सेना को अमीरगढ़ के युद्ध में पराजित किया था। ठीक है, इस प्रकार टोंक में तो ये व्यक्ति है नहीं। आउवा का एक ही व्यक्ति था, एक ही सिंह, जिसका नाम था कुशाल सिंह। क्या नाम था, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। इसने यहां नेतृत्व किया था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। चले आगे, धौलपुर। कहां, धौलपुर में ग्वालियर प्लस इंदौर के सैनिकों द्वारा विद्रोह किया गया था। ठीक है, जिसमें रामचंद्र या राव रामचंद्र और हीरालाल प्रमुख थे। ऐसे ही गुर्जर देवा जो था ना, उसका संबंध भी इसी से जुड़ा हुआ है। कहां से, धौलपुर से। ठीक है, तो धौलपुर ऐसा स्थान था जहां विद्रोह का अंत भी प्रारंभ भी बाहर के सैनिक कर रहे हैं, अंत भी जो है दमन करने के लिए पटियाला से सेना मंगानी पड़ी थी। कहां से, पटियाला से। तो इस प्रकार अंत और प्रारंभ दोनों कार्य बाहर के सैनिकों द्वारा किया जा रहा है। कहां पर, धौलपुर में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। भरतपुर के महाराजा इस समय है, कहां के, भरतपुर के। तो जाट महाराजा जो हैं उनका नाम है जसवंत सिंह। क्या नाम है, जसवंत सिंह है। ठीक है, और यहां का पॉलिटिकल एजेंट जो है ना, वो है मॉरिसन। ठीक है, जसवंत सिंह नाबालिग थे, इसलिए पूरा का पूरा प्रशासन यही देख रहा था। और यहीं भरतपुर में ही गुर्जरों और मेवों द्वारा आंदोलन किया गया था। गुर्जरों व मेवों द्वारा आंदोलन किया गया था। मॉरिसन फिर आगरा भाग गया था विद्रोह की प्रचंडता को देख करके। इस प्रकार अपने प्रश्न ये पूछा कि गुर्जरों और मेवों ने कहाँ आंदोलन का बिगुल बजाया था, तो आंसर क्या हो जाएगा अपने डी, यानी भरतपुर। ठीक है, तो टोंक में ध्यान रखना है, वजीर जो है वजीरुद्दौला अंग्रेज समर्थक है, नवाब उसका मामा मीर आलम खां, सामंत नासिर मोहम्मद खान ने यह क्रांति का नेतृत्व किया था। आउवा में कुशाल सिंह ने किया। धौलपुर में ग्वालियर और इंदौर के सैनिक जो है वो क्रांति का बिगुल बजाते हैं, जिसमें रामचंद्र, हीरालाल और गुर्जर देवा प्रमुख थे। ठीक है, धौलपुर महाराजा जसवंत सिंह अंग्रेज समर्थक है और मॉरिसन का ज्यादा प्रभाव जो कि यहाँ के पॉलिटिकल एजेंट है। और गुर्जरों और मेवों द्वारा धौलपुर में क्रांति का बिगुल बजाया गया था।